अगर मौला मेरे ऐसा कभी होने नहीं देंगे। एक औरत कहने लगी अपने शौहर से, आप बताइए हमसे कितना प्यार करते हैं। उनके शौहर कहने लगे फालतू का सवाल मत पूछा करो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। वो आके आगे में खड़ी हो गई, नहीं पहले आप मुझे बता दीजिए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। कहा ठीक है मैं बता दूंगा। बोला नहीं, मुझे जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं दूंगी। आप बताइए मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनका शौहर कहने लगा मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं, दीवाना हूं। तो औरत कहने लगी मेरे प्यार में आप पागल है, दीवाना है, एक बात पूछूं? का पूछो। अच्छा आप बताइए आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे प्यार में आप पागल हैं, अगर मैं मर जाऊं तो आप शादी तो नहीं करेंगे? तो वह शख्स कहने लगा ये पागल दीवाना कुछ भी कर सकता है, ये पागल दीवाना कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज उस मां को देखो जो मां अपनी बच्चे को 9 महीना अपने पेट में रखती है, हर दर्द को तकलीफ को बर्दाश्त करती है, बच्चे को बड़ा करती है, बड़ा करने के बाद पढ़ाती है लिखाती है, यानी कि 20 साल तक मां उस पर मेहनत करती है। 20 साल की मेहनत एक रात में सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। शादी होने दीजिए, शादी की रात में ऐसी पढ़ाई जब उनको पढ़ा दी जाएगी तो मां बाप सब उनकी पढ़ाई में पानी फिर जाता है। मां बाप इस आस में बच्चे को तैयार करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं। आज मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा जवान हो रहा है, मेरा बच्चा हुस्न बलूगत को पहुंच रहा है, अब जो है बच्चा ला के कमा के देगा, मैं घर में बैठ के आराम से खाऊंगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, जमीन खरीद लूंगा, अब बेटे के लिए अच्छा अच्छा जो है फ्लैट खरीद के दे दूंगा। बाप इस आस लगाए जाते हैं। इसी बीच में बहू आ जाती है, बहू एक ऐसा मंत्र मारती है कान के अंदर में कि बेटा इतना नशा में हो जाता है को लेके दिल्ली चले गया या तो बीवी के बात में पागल हो गया। बाप कुछ भी कह रहा है, बेटा मेरा स्वेटर ला दो। हाँ आप बैठे रहिए, मैं नहीं लाके देने वाला। उनको बोलिए, बड़का भैया को बोलिए, बड़का भैया देगा तो हम भी देंगे, छोटका भैया देगा तो हम भी देंगे, यानी कि तीनों भाई देगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बताइए उस बाप, सारा बोझ बाप के ऊपर होता है। बाप रात दिन मेहनत करता है, धूप में जलता है, खून को सुखा देता है बच्चे की परवरिश के लिए, लेकिन जब वो बच्चा वो औलाद बड़ा होता है बाप मां को ठुकरा करके दूसरी दुनिया बसाने के चल देता है। अगर इस बिस्तर पे पखाना कर देंगे घर में ना, सबसे ज्यादा गंदा महकने लगेगा, पूरे घर महकेगा बेटा बहू को। लेकिन अगर बेटी के घर में आप पखाना कर देंगे बेटी को महक नहीं लगेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी जो है रहमत है, जहमत नहीं है। बेटी का मकाम और मर्तबा अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के रसूल के नजदीक क्यों ऊंचा है, इसलिए बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी आखिरत अपनी दुनिया को बर्बाद न कीजिए। अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने माल दिया है, आप अपना वो माल एक ऐसे जगह खर्च कीजिए, किसी मदारिस में जाके खर्च कीजिए, कहीं जाकर मस्जिद मुसल्ला खरीद के दे दीजिए, मस्जिद में जा नमाज खरीद के दे दीजिए, मस्जिद का एक पिलर बनवा दीजिए, एक दीवार बनवा दीजिए, एक जो है नमाज गाह बनवा दीजिए। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है कभी मदरसे में जाकर यतीम गरीब बच्चे को कपड़ा पहना दीजिए। आज उन बच्चों पर, उन मदारिस वाले पर बेचारे चंदे के लिए आते हैं, 10 रुपए 20 रुपए निकाल दे दो, मौलवी साहब दाने नहीं हुआ है, तो दाने नहीं हुआ तो किधर गया दान? कारी शरीफ साहब आ जाएंगे रंगड़ा से तो पता है मौलवी साहब कल ही हो। इसलिए दोस्तों आज उस मौला उस आलिम दीन को देखो, उस कारी कुर्रा को देखो, आपके दरवाजे पर आकर दस्तक लगा रहा है, अस्सलाम वालेकुम हम फला मदरसे से चंदा के लिए आए हैं। आप यतीम गरीब बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, कुरान की तालीम कर रहे हैं, कुरान हासिल कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ चंदा दे दीजिए। आवाज आती है अभी अब्बू घर में नहीं है, आप ऐसा कीजिए इमाम साहब जो है कारी साहब कल आइएगा।
अब कल भी आया कारी साहब तो बोला अम्मी नहीं है कल आइएगा, यानी कारी साहब को पता चला बाईसी में घूमते घूमते सारा वक्त खत्म हो गया, उधर मन से ही धान का सीजन खत्म हो गया। इसलिए दोस्तों ऐसा ना करें, अगर आप किसान हैं, आप खेती करते हैं, अगर जब आपका तैयार हो जाए आप कोशिश कीजिए हम मस्जिद मदरसा खुद से पहुंचाने की कोशिश करें, या तो जो है हम जो है मौलाना को फोन करके बुला करके अपना माल दे दें। जो आप करके जाएंगे वही आपको बदला मिलेगा, कोई काम आने को तैयार नहीं। क्या कुरान गलत नहीं कहता? कुरान जो कह रहा है आप जिसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं वो सब बेकार यूं ही चली जाएगी। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनीहि। कि जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ बाप, अपनी औलाद से भागेगा, उनमें से एक दिन ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी, वहां कोई किसी का काम आने वाला नहीं। बाप बच्चे की खातिर सारा उम्र बर्बाद कर देता है, अपनी जवानी बर्बाद कर दिया, लेकिन कयामत के दिन नेकी घट रहा है, जहन्नम के अंदर जाने का टिकट मिल गई है। और बाप अगर कह दे बेटा से तुम मुझे 2 नेकी दे दो, मैंने तुम्हें पैदा किया, जवान किया, तुम्हें बड़ा किया, मैंने तुम्हारे लिए सारा वक्त को बर्बाद कर दिया, मैंने अल्लाह के रास्ते में कभी नहीं निकला, कभी मैंने 3 दिन का वक्त नहीं लगाया, 40 दिन का वक्त नहीं लगाया, मैंने सारा दिन कमाने में सारा वक्त तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दिया। आज देखो तुम्हारी वजह से आज मुझे जहन्नम में जाने का ऐलान हो गया है, बेटा मुझे 1 नेकी दे दो। वो बेटा कहेगा ना अब्बू, आप मुझे पैदा किए, परवरिश किए, मुझे बड़ा किया, दुनिया में लाए, आप मेरे अब्बू हैं, मुझे 1 नेकी आप दे दो। उल्टा सवाल होगा, कोई काम आने को तैयार नहीं। इसलिए दोस्तों वक्त की किल्लत है, सारा वक्त तो पहले ही निकल गया, उसके बाद लाइट चली गई, ना जाने मेरे हिस्से में क्या वक्त था, अल्लाह जाने इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त ठंड का मौसम है। अगर आइंदा वक्त मिला तो फिर मेरी हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और इन तमाम कही हुई बातों पर अमल करने वाला बना दे। कि मैं मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे, मेरे आका मेरे मौला कभी होने नहीं देंगे, गुलामों का कफन महला कभी होने नहीं देंगे, गुलामों का कफन महला कभी होने नहीं देंगे। हम आशिक हैं शहीदी के, हम अपनी जान देंगे, मगर ईमान का सौदा कभी होने नहीं देंगे। हमें तुम लाख कोशिश कर लो भारत से भगाने की। कुछ लोग कहते हैं कि आपका हिंदुस्तान नहीं, आपको यहां से जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हम लोग यही पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी के अंदर में फिर समा जाएंगे। हमें तुम लाख कोशिश करे लो भारत से भगाने की, मगर मौला मेरे ऐसा कभी होने नहीं देंगे, मगर मौला मेरे